हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत खुश हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपने आप से प्यार कर रहे हो, अपने ऑरा को लॉक कर रहे हो, क्लेंस कर रहे हो और अपना इनर वर्क बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है कि डिवाइन मस्कुलिन की करंट एनर्जी क्या है, डिवाइन मस्कुलिन किस दौर से गुजर रहे हैं, इस न्यू मून पर डीएम की एनर्जी क्या है और डिवाइन फेमिनिन आपके साथ भी क्या हो रहा है, क्या क्या साइंस दिख रहे हैं आपको, ड्रीम्स एंड ऑल्सो एंजल नंबर्स, फिज़िकली इमोशनली आप कैसा फील कर रहे हो। तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ डिटेल में। एंड याद रखिए कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं हो सकती। सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। जो भी एनर्जी मैं यहाँ पर बता रही हूँ, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर डीएफ को खुद के ऊपर लादनी है वो एनर्जी। डिपेंड अपॉन योर स्टेजेस, आप कौन से स्टेज पर हो, आप कितने शिद्दत से अपने ऊपर इनर वर्क कर रहे हो। अगर आप इनर वर्क कर रहे हो तो ये एनर्जी आपसे रेजोनेट ज़रूर से ज़रूर करेगी। जो भी डीएफ्स हैं उन्होंने अभी तक अपना इनर वर्क शुरू नहीं किया है, सो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड स्टार्ट योर इनर वर्क, क्योंकि इनर वर्क इज़ ओनली द सॉल्यूशन टू दिस सिचुएशन। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपको इनर वर्क करना पड़ेगा। ट्विन फ्लेम जर्नी एक ऐसी जर्नी है कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी डिवाइन फेमिनिन्स है वो स्टक हो जाती है, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन देयर कर्मास। तो जब उनका कर्मा जो भी है वो कंप्लीट हो जाता है, देन शी इज़ इन अ फ्लो और वो अपना इनर वर्क स्टार्ट कर देती है। कोई कोई डिवाइन फेमिनिन ऐसी होती है कि वो उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है और तुरंत उनका इनर वर्क शुरू हो जाता है। तो ये एक हर डिवाइन फेमिनिन की डिवाइन टेस्ट होती है डियर, है ना। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि नाउ यू डोंट वेस्ट योर टाइम। मैं आपको पुश करती हूँ, ट्रिगर देती हूँ, बार बार बताती हूँ, ताकि मैं खुद ये चाहती हूँ कि जो भी डिवाइन फेमिनिन है, हर एक डिवाइन फेमिनिन अपने अलाइनमेंट में आ जाए, एक एसेंडेड सोल मास्टर बन जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे ये जो न्यू मून है ना, अभी अभी न्यू मून आ रहा है, हो सकता है ये वीडियो मैं कल ही अपलोड कर दूँ, न्यू मून के दिन ही। तो ये एनर्जी न्यू मून की ही एनर्जी है, न्यू मून इन जेमिनाई जो है। तो ये जो न्यू मून है ये हमेशा क्या करता है, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव कम्युनिकेशन और पुरानी एनर्जी को क्लियर करने का एक नया स्टार्ट लेकर आता है, एक न्यू बिगिनिंग लेकर आता है। सो ट्विन फ्लेम जर्नी में कलेक्टिव में डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी क्या है, इस न्यू मून में ऐसा कौन सा कॉस्मिक शिफ्ट ला रहा है डिवाइन मस्कुलिन के लाइफ में। सो यहाँ पर डिवाइन मस्कुलिन की जो एनर्जी है इस वक्त बहुत ज़्यादा पैशनेट कनेक्शन फील कर रहे हैं डिवाइन मस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन आपके लिए। वो एक ना जैसे ड्राइवन और एक्टिव भी हो रहे हैं वो। सी पहले डीएम कैसे थे, पहले डीएम बहुत ज़्यादा शांत थे या एक ठहराव था, तो वो अब मोमेंटम की एनर्जी में है ना। डीएम इस वक्त एक इंटेंस पुल महसूस कर रहे हैं, डीएफ आपके लिए, आपकी तरफ वो बढ़ना भी चाहते हैं। वो अब रुकना नहीं चाहते, वो एक्शन लेना चाहते हैं। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे हैं और उनके अंदर एक नया जोश, इट्स लाइक फायरी एनर्जी जो है वो अवेकन हो रही है अभी। तो वो थोड़ा इम्पल्सिव भी हो रहे हैं बट पैशनेट है यहाँ पर। मतलब ना थोड़ा सा रेस्टलेस फील कर रहे हैं, बेचैनी भी हो रही है उनको इस न्यू मून में। ठीक है, उनके मतलब इस न्यू मून के इफ़ेक्ट से मतलब वो थोड़ा सा रेस्टलेस भी हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं वो। तो यहाँ पे जो डिवाइन मस्कुलिन है वो स्टेप तो लेना चाहते हैं, वो आगे भी बढ़ना चाहते हैं और वो इस जर्नी के इस मैग्नेटिक पुल को बहुत स्ट्रांगली भी फील कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले डीएम के अंदर एक डर था, कंफ्यूजन था या एक सोसाइटल नॉर्म्स जो है वो था, उनकी वजह से वो पीछे हट रहे थे। लेकिन अब उनका जो
इनर कॉलिंग जो है वो अब जग रही है और वो हर एक सिचुएशन का ऑब्स्टेकल का सामना कर रहे हैं और एक साहस अपने अंदर ला रहे हैं, एक करेज अपने अंदर ला रहे हैं और वो अब आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन पर इसका अब न्यू मून का क्या असर हो रहा है, तो यहाँ पर डीएम के अंदर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी आ रही है विथ एक्शन, वो उनको ट्रिगर हो रहा है। एंड डीएम अब सिर्फ दिमाग से ही नहीं बल्कि उन वो अभी मतलब उनकी सोल लेवल पर एक एनर्जेटिक उनको पुश मिल रहा है। एंड ये मतलब डिवाइन मस्कुलन जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन उनके अंदर एक जुनून है, एक फायरी एनर्जी है। उस जुनून को अगर वो स्टेबलाइज करे ना, तो देखो फायरी एनर्जी कैसी होती है, जब फायरी एनर्जी होती है, अरे मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में हूँ, बहुत ज़्यादा फायरी हूँ मैं, आई मीन एक फायरी जैसे हाँ हाँ मैं मुझे करना ही है, मुझे अब आगे बढ़ना ही है। एंड जैसे ही वो जुनून चला जाता है, वो फायरी एनर्जी चली जाती है, फिर से हम ड्रेन्ड हो जाते हैं, राइट। तो ये जो एनर्जी होती है ना, ये टेम्पररी एनर्जी होती है। तो यही डिवाइन मस्कुलन के साथ भी हो रहा है, बस इसी एनर्जी को उनको स्टेबलाइज करना है। तो वो अपने डिसीजन पर अड़े रहे, पक्के रहे वो अपने डिसीजन पर, ठीक है। तो यहाँ पर अभी डिवाइन मस्कुलन ना बस सोच रहे हैं एंड दे आर जस्ट गेटिंग पैशनेट फॉर यू। अट्रैक्शन और इंटीमेसी की एनर्जी बहुत ज़्यादा उनको फील हो रही है। हो सकता है डिवाइन फेमिनिन आपको भी ये एनर्जी फील हो रही है या फिर आप इस एनर्जी को पिक कर रहे हो। सी, और डिवाइन मस्कुलिन भले ही अभी एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हैं, लेकिन न्यू मून एक मेजर स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी ला रहा है डिवाइन मस्कुलिन के लाइफ में। डिवाइन मस्कुलिन की जो एनर्जी है वो अब स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। एक क्लियर कॉल उनको मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, एक कार्मिक साइकिल का भी एंड हो रहा है। सो डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी में भले ही एक जैसे टेम्पररी अट्रैक्शन या जोश जो है वो नहीं है, लेकिन सच कहूँ तो बल्कि एक डीप सोल लेवल रियलाइजेशन हो रहा है अब उनको। तो इस न्यू मून पर यूनिवर्स डीएम को एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की एनर्जी में ला रहे हैं। उनकी जो आई मीन हायर सेल्फ है ना, उनको पुकार रही है। क्या सही है क्या गलत है वो अब उनको समझ में आ चुका है। तो डिवाइन मस्कुलिन अब तक जिस इल्यूजन या कंफ्यूजन में थे, सो डीएम अब तक जिस इल्यूजन या कंफ्यूजन में थे उससे वो बाहर निकल रहे हैं और उन्हें इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन का सच्चा मकसद और प्योरिटी समझ में आने लगी है। एंड डीएम अब उसको इग्नोर नहीं कर सकते। सो डिवाइन मस्कुलिन का जो पास्ट है, पास्ट कर्मा जो है वो रिजॉल्व हो रहा है और उनको क्लैरिटी मिल रही है। यहाँ पर डिवाइन मस्कुलिन अपने अंदर एक गहरा इवॉल्यूशन कर रहे हैं। लाइक अपने जो पास्ट पैटर्न्स हैं, अपनी गलती और अपना डर, खुद का डर, वो उन पुराने एनर्जीज ब्लॉकेजेस, जो भी ब्लॉकेजेस उनके लाइफ में थे ना, वो सब ब्लॉकेजेस वो अब रिलीज़ करना चाहते हैं, ठीक है। एंड जो उन्हें इस कनेक्शन में मतलब आगे बढ़ने के लिए से रोक रहा था, जो भी ब्लॉकेजेस उनके लाइफ में थे, जो डर था, जो कन्फ्यूजन था, वो सब कुछ इस कनेक्शन को आई मीन इस कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए उनको रोक रहा था ना, वो उन सबको अब ना ख़त्म करना चाहते हैं। उन्होंने अब ठान लिया है, उन्होंने अपने मन से ठान लिया है अब कि जो होगा सो होगा। क्योंकि डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन आपको बहुत ज़्यादा इंटेंस आई मीन मिस कर रहे हैं। वो अभी हो सकता है डिवाइन फेमिनिन आपको अभी अचानक से रोना भी आ रहा होगा, या फिर उनकी अगर पिक देख रहे हो तो आपको रोना आ रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर डिवाइन मस्कुलिन अब हर चीज़ को
बारीकाई से देख रहे हैं, बिल्कुल न्यूट्रल होके देख रहे हैं और न्यूट्रल हो चुके हैं वो। तो उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन जो है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। पहले डीएम बहुत 3D से ऑपरेट करते थे, लग्जरियस लाइफ उनकी है। तो और ईगोइस्टिक बहुत ज़्यादा, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा थे। तो और वो मतलब उनको यही लाइफ बहुत ज़्यादा पसंद भी आती थी। लेकिन ना अब डिवाइन मस्कुलिन थक चुके हैं। सामने से भले ही वो दिखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खुश है, या फिर हम डिवाइन फैन आप अगर उनको सोशल मीडिया पे देख रहे हो कि वो खुश है, पिक्स डाल रहे हैं, लेकिन अब वो सच कहूँ तो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। वो कहते हैं ना, जैसे दिखता है वैसे होता नहीं है, वो चल रहा है। डिवाइन मस्कुलिन की जो मतलब फायरी एनर्जी जो है, वो उससे वो ऑपरेट करते हैं। जो ईगो है वो उससे वो ऑपरेट करते हैं। वो ईगो अब उनका मेल्ट हो रहा है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कर्मास को फेस कर रहे हैं, और वो एक्शन तो लेना चाहते हैं, लेकिन टेम्पररी नहीं, परमानेंट एक्शन लेना चाहते हैं डिवाइन फेमिनिन। वो बेचैन हो रहे हैं कि नहीं, मुझे अब एक्शन लेना है, आगे बढ़ना है। तो उनके इस फायरी एनर्जी को एक हायर पर्पस और मेचोरिटी भी आ रही है। तो वो अब ना जैसे एक इमेच्योरिटी टाइप का उनका बिहेवियर नहीं है। वो सिर्फ एक इम्पल्सिव स्टेप नहीं लेना चाहते, बल्कि वो समझ रहे हैं कि ये उनकी सोल की आवाज़ है। तो डीएम अब अपनी खुद की सोल की आवाज़ को सुन रहे हैं, है ना। तो डिवाइन मस्कुलिन इस जर्नी को अब एक आई I मीन mean, नए और अवेकंड रूप में जैसे एम्ब्रेस्ड कर रहे हैं, उनको ना अब बहुत ज़्यादा अंदर से फील हो रहा है कि ये कनेक्शन जो है ना, ये नॉर्मल कनेक्शन नहीं है। ये कनेक्शन बहुत गहरा कनेक्शन है। सी ट्विन फ्लेम कनेक्शन ऐसा होता है ना, डीएम डीएफ एक दूसरे को कभी नहीं भूल सकते हैं। भले ही डीएम डीएफ के बीच में डिस्टेंस है, दूरियां हैं, 4 साल का डिस्टेंस, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं। नॉर्मल और ऑर्डिनरी जो रिलेशनशिप होता है ना, यहाँ पे अगर इतना डिस्टेंस आता है ना, 4 साल, 5 साल, 6 साल का, तो वो एक दूसरे को भूल भी जाते हैं और वो मूव ऑन करते हैं। लेकिन यहाँ पर डीएम डीएफ चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, मूव ऑन करने की भी कोशिश कर ले, वो मूव ऑन नहीं हो सकते। वो डीएम को रिप्लेस नहीं कर सकते, ना डीएफ डीएम को रिप्लेस कर सकते, ना डीएम जो है डीएफ को किसी और के साथ रिप्लेस कर सकते। भले ही उनके लाइफ में कर्मास है, कार्मिक पैटर्न्स है, उनकी कार्मिक वाइफ हो सकती है, उनकी कार्मिक गर्लफ्रेंड हो सकती है, लेकिन ना डीएफ बहुत डिफरेंट है उनके लाइफ में। डीएफ का जो स्थान है उनके लाइफ में बहुत डिफरेंट है डिवाइन मस्कुलिन के लाइफ में। तो ये जो कनेक्शन है, ये एक एनर्जेटिक कनेक्शन है। नॉट नेसेसरी कि डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मस्कुलिन को 3D रेल में मिलना ही है। ऐसे बहुत सारे डिवाइन मस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन है, वो मिलते तो है, मिलना तय है उनका, लेकिन इससे पहले स्पिरिचुअल रीयूनियन होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप मैनिफेस्ट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर ब्लॉकेजेस, है ना। तो यहाँ पर अब डिवाइन मस्कुलिन जो है वो पूरे ओवरवेल्म्ड हो रहे हैं। सो डीएम अभी इस वक्त एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ वो पुराने दबी जो भी बातें हैं, उनका डर है या फिर पुराने पैटर्न्स है, उन सबको वो डिसॉल्व कर रहे हैं। और यूनिवर्स उनको एक नया रास्ता भी दिखा रहे हैं। और डीएम यूनिवर्स के इस कॉल को सुन कर अपने इस इनर ट्रूथ के साथ अलाइन भी हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही पॉजिटिव और ट्रांसफॉर्मेटिव शिफ्ट आ रहा है इस न्यू मून में। सी, भले ही ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी है, लेकिन ये सिचुएशन बहुत तकलीफ वाली है डिवाइन मस्कुलिन के लाइफ में। क्योंकि डिवाइन मस्कुलिन अभी इस वक्त मतलब बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस से भी गुजर रहे हैं, इमोशनल बर्डन है उनको, उनके लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत है। भले ही उनको यूनिवर्स की तरफ से कोई एक वेकअप कॉल आ चुका है,
लेकिन उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है। कार्मिक साइकिल जो है वो भी है उनके लाइफ में, या आई मीन जो भी उनका डर है ना, इस वक्त उन पर बहुत भारी हो रहा है वो। तो डीएम अपने लाइफ के सिचुएशन या ब्लॉकेजेस की वजह से थक चुके हैं, और ये एक एंड ऑफ साइकिल भी है। मतलब भले ही बर्डन बहुत ज़्यादा है, लेकिन डिवाइन मस्कुलिन बिल्कुल आखिरी स्टेज पर है। मतलब इसके बाद ये साइकिल ख़त्म होने वाली है, क्योंकि वो इस सारे पुराने बोझ और मेंटल स्ट्रेस को अब और नहीं खींचना चाहते डियर। वो अब इस सब मेंटल स्ट्रेस हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, कार्मिक ट्रिगर्स हो, उन सब को वो ख़त्म करना चाहते हैं। ये अभी एनर्जी मुझे पिक हो रही है, एंड डिवाइन मस्कुलिन के लाइफ में ये सब कुछ वो रिलीज़ होने वाला है। ये एक पैटर्न है, ये एक पैटर्न जो है, ये एक साइकिल है, वो अभी रिलीज़ होने वाला है। और बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन का एक परमानेंट रियूनियन भी होने वाला है। ठीक है, मतलब ये सब ये इसलिए होता है ताकि एक न्यू बिगिनिंग की तरफ बढ़ सके डिवाइन मस्कुलिन, है ना। सो डीएम आगे बढ़ना चाहते हैं और उन्हें रियलाइजेशन भी हो गया है, लेकिन इस न्यू मून पर वो अपने उन आखिरी कार्मिक या इमोशनल बर्डन्स को क्लियर करना चाहते हैं। मेहनत भी कर रहे हैं वो डियर। ठीक है, सो ट्विन फ्लेम जर्नी में एक बहुत बड़ा साइकिल का कंप्लीट होना एक बहुत बड़ी बात है, जो भी डिवाइन फेमिनिन अभी इस वक्त अपने ऊपर बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रही है, उनको ये एनर्जी रेजोनेट हो सकती है। ठीक है, एंड और एक सक्सेस यूनियन भी हासिल होने वाला है। सो साइकिल कंप्लीट तो हो ही रही है, एंड ऑफ बर्डन भी है डिवाइन मस्कुलिन के लाइफ में। जो भी बर्डन्स है, जो भी साइकिल्स है, जो भी कार्मिक साइकिल्स है, उसका एंड हो रहा है, कंप्लीट हो रही है वो साइकिल, ख़त्म हो रही है वो साइकिल। और एक स्पिरिचुअल जर्नी का जो एक बड़ा वाला चैप्टर है वो अब क्लोज हो रहा है। ठीक है, तो कुछ डीएम जो है उनके अंदर बहुत ज़्यादा शांति उनको महसूस हो रही है, कंप्लीटनेस, होलनेस फील कर रहे हैं वो, क्योंकि उनके जो पैटर्न जो है साइकिल के वो एंड हो रहे हैं अभी। तो उनको बहुत ज़्यादा पीस महसूस हो रहा है, और ये उन्हीं डिवाइन फेमिनिन को के डिवाइन मस्कुलिन के साथ होगा, जो डिवाइन फेमिनिन खुद के ऊपर इनर वर्क कर रही है। जो जो भी वो डर है, कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं और एक हार्मोनी एनर्जी में आ रहे हैं डिवाइन फेमिनिन। लेकिन डिवाइन टाइमिंग पर ही होता है ये सब कुछ, है ना। तो जब तक एक बड़ा साइकिल ख़त्म होता है ना, और एक नया और बेहतर पोर्टल की शुरुआत होती है, तब एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन फेज जो होता है वो ट्विन फ्लेम जर्नी में आता है। एक नई शुरुआत होती है, ये आपको याद रखना है डिवाइन फेमिनिन, है ना। तो जब नया पोर्टल खुलता है, तब एनर्जी भी ट्रांसफॉर्म होती है। उस टाइम हमारी एनर्जी भी ट्रांसफॉर्म होती है उस टाइम, न्यू मून में, फुल मून में। अब जो डिवाइन फेमिनिन हायर वाइब्रेशन में है, भले ही कल न्यू मून हो, बट शी इज़ नॉट गेटिंग अफेक्टेड, है ना, नहीं होता है इफेक्ट। लेकिन जो डिवाइन फेमिनिन अभी मिड में है, इफेक्ट होता है उनके ऊपर, क्योंकि उनका और अभी स्ट्रांग नहीं है ना। तो अभी डीएम के अंदर एक नया जोश आ रहा है ना। साथ ही में उन्हें एक बड़ा सोल रियलाइजेशन हुआ है, और उन्होंने अपने आखिरी कार्मिक बर्डन को भी झेला है, और वो ख़त्म भी हो रहा है अब वो बर्डन, लाइक एंड ऑफ अ कार्मिक साइकिल। तो न्यू मून पर वो इस साइकिल को भी कंप्लीट कर रहे हैं, और एक नया पीसफुल और हायर लेवल पर वो जा रहे हैं अभी डिवाइन मस्कुलिन। ठीक है, तो इस न्यू मून पर डीएम के लाइफ में बहुत बड़ा एक शिफ्ट आ रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज आ रहा है। साथ ही में डीएफ इस वक्त रीबर्थ एंड इंटीग्रेशन के दौर से गुजर रही है। सो डीएफ इस वक्त डीप डिटैचमेंट में है, एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ डीएफ आप आपका मतलब 3D रियलिटी से अटैचमेंट बहुत कम हो गया है। सो डीएफ अब आप किसी चीज़ को फोर्स नहीं कर रहे हो। ठीक है, जो होगा वो डिवाइन टाइमिंग पर होगा।
आप अब यही सोच रहे हो, जैसे मेरे यूनिवर्स जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, मेरा मेरा भला ही करेंगे, इसमें मेरी ही भलाई है, ऐसी वाली एनर्जी में हो आप, और आप सरेंडर मोड पे हो आप। ठीक है, तो पुराने पेन, गुस्सा या बेचैनी अब शांत हो रही है आपके मन में। सो डीएफ, आप किसी भी अनअवेकन एनर्जी, जो भी हो अनअवेकन एनर्जी, उनके लिए अब आप रो नहीं रहे हो, बल्कि उनके लिए एक प्योर हारमोनियस और अनकंडीशनल लव फील कर रहे हो, बिना एक्सपेक्टेशंस के। मतलब आप अब उनसे ना कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, है ना। और आपका अब पूरा ध्यान इस वक्त खुद के सोल ग्रोथ पर है, इंटरनल स्टेबिलिटी पर है, सोल मिशन पर है। और डीएफ, आपको अब समझ में आ चुका है कि मुझे खुश रहना है और मुझे अपने एनर्जी को हायर वाइब्रेशन में लाना है, हायर वाइब्रेशन में रखना है, और मेरे इस जर्नी का सच्चा मकसद क्या है उसी को मुझे हासिल करना है। तो डीएफ, कॉन्ग्रेचुलेशन, जो भी डिवाइन फेमिनिन इस हायर वाइब्रेशन में है, और जो भी डिवाइन फेमिनिन मिड में है, खुद के ऊपर मेहनत कर रही है, शिद्दत से इनर वर्क कर रही है। मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी आते हैं, वो अपडेट्स भी देते हैं उनके लाइफ में अभी क्या चल रहा है, तो मैं उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। आई रियली अप्रिशिएट यू ऑल, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड गॉड ब्लेस यू। अब यहाँ पर फिजिकल साइंस क्या है, तो इस न्यू मून में ना, लाइक ये जो जेमिनाई है, जेमिनाई न्यू मून, यहाँ पर जो एक बहुत ज़्यादा हायर फ्रिक्वेंसी लाइट डाउनलोड हो रहा है, ठीक है, उनकी वजह से ना यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन की बॉडी में बहुत सारी फिजिकल साइंस स्ट्रांगली दिख रहे हैं, जैसे हाईली फैटिग्यू एंड स्लीप, बहुत ज़्यादा थकान होना। डिवाइन फेमिनिन, आपको अचानक बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो सकती है, या फिर आपके स्लीपिंग पैटर्न्स बदल सकते हैं, जैसे रात को अचानक नींद खुलती है या बहुत गहरी नींद आती है। तो ये इसलिए है क्योंकि बॉडी इस वक्त पुराने कार्मिक एनर्जी को फिजिकल लेवल पर रिलीज कर रही है। नेक्स्ट है क्राउन एंड थर्ड आई का एक्टिवेशन होना, जैसे हेडेक या टिंगलिंग फील होना। तो यहाँ पर हो सकता है सिर के ऊपर या दोनों आई मीन आईब्रोज के बीच में ना एक हल्का सा प्रेशर, हैवीनेस या टिंगलिंग सेंसेशन लाइक गुदगुदी हो रही है, आपको ऐसा आपको फील हो सकता है। तो ये एक हायर रेल्म और डिवाइन सिग्नल्स के साथ डायरेक्ट कनेक्शन का साइन है डियर, है ना। क्योंकि होता है ऐसा कि जैसे हम अब मेडिटेशन में बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा टिंगलिंग सेंसेशन थर्ड आई के ऊपर बहुत ज़्यादा महसूस होता है, एंड उसी टाइम, उसी रात जब आप सोते हो ना, तब आपको इतने सारे डाउनलोड्स फील हो रहे हैं अभी इस वक्त। वो डाउनलोड्स इतने क्लियर है ना, आई मीन आपको सॉन्ग भी डाउनलोड हो रहा है, ड्रीम चैनलिंग सॉन्ग भी आ रहा है डिवाइन फेमिनिन। तो यहाँ पर स्पिरिचुअल डाउनलोड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनिन, ठीक है। या फिर आँखों में ना ऐसा लग रहा है कि जैसे कांटा चुभ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ डिवाइन फेमिनिन की थर्ड आई की क्लेंजिंग भी चल रही है, ठीक है। अब हार्ट चक्रा एक्सपेंशन, पाल्पिटेशन या फिर वार्मथ, ये फील होना, लाइक चेस्ट एरिया में अचानक एक गर्माहट सा फील होना, या फिर बिना किसी वजह से हार्ट बीट का तेज़ होना, या आई मीन ये इस बात का साइन है कि डीएफ, जैसे आपका जो हार्ट चक्र है वो टेलीपैथिक कनेक्शन के लिए और ज़्यादा ओपन और रिसेप्टिव हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है रिंगिंग इन द ईयर, आई मीन हाई पिच साउंड, कान में अचानक एक हाई पिच्ड वाला साउंड या फिर बजिंग सुनाई देना, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि आप, मतलब आपकी जो वाइब्रेशन है ना वो अभी ऊपर उठ रही है, और अब आप ना जैसे जो भी डिवाइनल मैसेजेस है वो डाउनलोड्स जो है वो रिसीव कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। सो डीएफ, आप इस वक्त पूरी तरह से सरेंडर, डिटैचमेंट और अपनी एनर्जी में न्यूट्रल हो, खुश हो आप, और आपकी बॉडी इस न्यू मून के कॉस्मिक शिफ्ट्स के साथ एक मतलब ना एक ट्यूनिंग हो रही है उसके साथ, है ना, ताकि आप सोल लेवल पर पूरी तरह से
एंकर्ड और स्टेबल रहो। तो ये एनर्जी डिवाइन फेमिनिन आपकी है ना। चलो अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या एंजल नंबर्स आपको दिख रहे हैं। एंजल नंबर्स तो आपको 444, 555, 666 ये बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। 777 भी आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। ये एंजल नंबर्स आपको बताते हैं कि आपको जो मिड में डिवाइन फेमिनिन है उनके लिए यही यूनिवर्स से कॉलिंग है कि आपको अभी आगे बढ़ना है और आपको और इनर वर्क करना है और खुद को डिवोटेड होना है इनर वर्क में, है ना। अब यहाँ पर मेन जो एंजल नंबर है ना वो है 9999, जो एक रिबर्थ को दर्शाता है और कॉस्मिक क्लोजर को भी दर्शाता है। अब 9999 ये एक अल्टीमेट कंप्लीशन का नंबर है और इस न्यू मून में एक द फाइनल एंड, मतलब आपके लाइफ का एक बहुत बड़ा लंबा और मुश्किल कार्मिक साइकिल 100% कंप्लीट हो चुका है। जो जो भी पुराने पैटर्न्स है, कार्मिक एनर्जी है, पास्ट लाइफ ट्रॉमास है, वो अब पूरी तरह से ख़त्म हो रहे हैं, राइट। तो ये नंबर आपसे कह रहा है जो पीछे छूट रहा है ना उसे छोड़ दो और आप एक नए फॉर्म में हो। अब आपका अब एक सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का फेज अब पूरा हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है 369। कोड 369 जो है वो डिवाइन अलाइनमेंट एंड मैनिफेस्टेशन का नंबर है। जैसे निकोला टेस्ला का जो ये नंबर है ना, ये मतलब यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं, दिखाते हैं कि आप इस वक्त डिवाइन अलाइनमेंट में हो। मतलब आपकी जो माइंड बॉडी और सोल है ना वो बैलेंसिंग एनर्जी में है। मतलब 3 जो नंबर है वो क्रिएटिविटी एंड असेंडेड मास्टर को दिखाता है। 6 नंबर इनर पीस और हार्मोनी को दिखाता है और 9 नंबर जो है वो स्पिरिचुअल कंप्लीशन को दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये जो नंबर आप अगर आपको बार बार दिख रहा है तो इसका मतलब आप माइंड बॉडी और सोल जो है आपकी अलाइनमेंट में आ चुकी है, वो आप कंप्लीटली बैलेंस हो चुके हो, आप न्यूट्रल हो चुके हो। तो न्यू मन पर आपकी एनर्जी इतनी क्लीन है कि जो आपकी सोल जो है ना वो कोई भी अगर इच्छा होगी ना आपकी विदाउट एनी डेस्परेशन, यूनिवर्स उस मतलब इच्छा को 3D रियलिटी में, सच कहूँ तो 3D रियलिटी में वो इच्छा आपकी पूरी होने वाली है। और आप एक जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे ना डिवाइन फेमिनिन, वो अभी मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरी होने वाली है, ठीक है। तो आप अभी डिवाइनर फ्लो के साथ चल रहे हो, राइट। अब आपको क्या दिख रहा है, बहुत सारे वाइट बटरफ्लाइज मुझे दिख रहे थे। मतलब मैं मसूरी गई थी, मसूरी गई, हरिद्वार गई, मैंने गंगा स्नान किया वहाँ पर, मुझे बहुत अच्छे साइंस मिले वहाँ पर। बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा दिख रहे थे। अब जो मेरे साथ हो रहा है वो कलेक्टिव में बहुत सारी ऐसी डिवाइन फेमिनिन्स है, उनके साथ भी ये सब कुछ हो रहा है। एंड देखो गंगा स्नान करना भी एक मतलब मैं अगर कहूँ ना तो इट्स लक। जब जैसे मतलब मैंने वृंदावन, मथुरा वृंदावन मैंने मेरी लाइफ में कभी किया नहीं था। मथुरा वृंदावन किया मैंने, उसके बाद मेरा सोल मिशन शुरू हुआ। अब मैंने इस साल गंगा, मेरे लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेटिव फेज आ चुका था। एंड ऐसा ट्रांसफॉर्मेटिव फेज था कि उस टाइम इवन आई लॉस्ट माय डैड। लेकिन हर किसी की जो लाइफ जो है ना वो अलग अलग होती है, उसके पैटर्न्स अलग अलग होते हैं। तो इसमें मैं किसी को वो नहीं फोर्स नहीं कर रही कि आपकी और मेरी लाइफ सेम है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मैं बस बता रही हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है डिवाइन फेमिनिन के लाइफ में, है ना। अब वाइट बटरफ्लाई जो है वो क्या दिखाता है, प्योरिटी को दिखाता है, ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, सोल कनेक्शन को दिखाता है। जैसे वाइट बटरफ्लाई जो है वो प्योर ब्लेसिंग्स को भी दिखाता है। तो ये आपके लिए कंफर्मेशन साइन है डियर कि आपकी जो करंट एनर्जी है, आपका जो सोल मिशन है और आपका कनेक्शन बिल्कुल प्योर है, पवित्र है। यू आर ऑन अ राइट पाथ डिवाइन फेमिनिन। यूनिवर्स और मतलब आपके जो गाइड है वो आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप सही रास्ते पर हो, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो, अलाइनमेंट में हो और आपको किसी बात की चिंता नहीं करनी है।
सो डिवाइन फेमिनिन 9999 मतलब जैसे पुराने पैटर्न्स को ख़त्म कर रहा है। 369 जो नंबर है वो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अभी आप न्यूट्रल हो, अलाइनमेंट में हो, मतलब आपकी जो माइंड बॉडी और सोल है वो अलाइनमेंट में है और आप यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्शन बना रहे हो। ठीक है, डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हो आप यूनिवर्स से। तो यहाँ पर जो वाइट बटरफ्लाइज है वो एक प्योर ब्लेसिंग्स को दर्शाता है। इस न्यू मून पर आप पूरी तरह से डिटैच, न्यूट्रल और एक बहुत ही हायर वाइब्रेशन में हो डिवाइन फेमिनिन। ठीक है, तो ये था आज का एनर्जी अपडेट न्यू मून के ऊपर। मतलब न्यू मून में जो डिवाइन फेमिनिन महसूस कर रही है, क्या क्या नंबर, साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़ जो भी दिख रही है वो मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की। डिवाइन मस्कुलिन की क्या एनर्जी है, वो किस दौर से गुजर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, रेजोनेट हुई हो। वो ये वीडियो उसी टाइम आपके सामने पॉपअप होगी जब आपको इसकी ज़रूरत होगी। ठीक है, मतलब यूनिवर्स का ही साइन होता है कि किसको वीडियो देनी है, किसको नहीं देनी है, किसके लिए ये मैसेज है ना। तो ये एक स्पिरिचुअल डाउनलोड ही होता है हर डिवाइन फेमिनिन के लिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको मतलब जो भी मैंने आपको बातें समझाने की कोशिश की है, गाइडेंस मैंने आपको दिया है, आपको समझ में आ चुका है ना। अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ वो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाए, है ना। अगर आपको सेशन चाहिए, इनर वर्क से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सअप नंबर पर। व्हाट्सअप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है। ठीक है, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप कमेंट भी कर दीजिए। यूनियन कमेंट करना है आपको, या फिर ओम नमः शक्ति शिवाय का कमेंट करना है। पॉजिटिव कमेंट दीजिए। ये भी एक कर्मा होता है जो हम कर्मा करते हैं, एक अच्छा कर्मा करते हैं हम। ठीक है, तो मैं यूनिवर्स से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी की जर्नी कंप्लीट हो जाए और आप अलाइनमेंट में आ जाओ। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल विथ एंडलेस लव एंड shine bright.